नमस्कार दोस्तों। मैं दर्शनपुरी और ये भतीजा चेला मनोज गिरी यानी गुसाई ब्लॉगर है ना। अभी मैन है, पढ़ाई पे ध्यान देना है ना। और ब्लॉग तो बनता रहेगा, है ना। हाँ, तो ये है दोस्तों, आज किस टॉपिक पे बात करनी थी? गर्लफ्रेंड आपकी कोई? हाँ, ये पूछता टॉपिक जो विषय है वो है कि ये पूछना चाह रहा है कि कोई गर्लफ्रेंड रही मेरे जीवन में। तो दोस्तों, तुम लागणो हल कि मैं आपको लव स्टोरी बताऊँ हल ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही जीवन में। जवानी जला दी कमरे में बैठकर। जो ग्रहण होता ना, ग्रहण, इसी नाम का ग्रहण लग रखा है मुझ पर। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी लड़की नहीं रही जीवन में जिसको आप बोल रही हैं गर्लफ्रेंड, और शुद्ध हिंदी में बोले तो महिला मित्र। कोई जन्मनो छेली में आजीवन में कि सुख दुख पूछने हो तो क्या कौनो क्या नहीं कौनो, तीर खान खेले की नी खेई का जोणो का घूमणो कब उठणो, ऐसा पूछने वाला कोई नहीं है क्या जीवन में। जो क्या ना क्या हॉल भी क्या जीवन में तो कौन से तो बात होना पढ़ना चक्रों में नहीं पढ़ना। हाँ, बर्बाद हो जाला। बहुत सारे लोग मैंने देखे दोस्तों की लोग बोलते हैं कि मुझे सफल बनाने में इस लड़की का हाथ था, उस लड़की का हाथ था। किसी का हाथ नहीं रहता है, सिर्फ मेहनत का हाथ रहता है। जो लड़की का हाथ ऐसा सब चीज बोलता है ना, वो सब टाइम पास की बातें बोलता है ना। ये हमारे मन पर निर्भर होता है कि ये हमको बोलेगा, ये करेगा, सो करेगा, तब कुछ होगा। कुछ नहीं होगा। तुम लड़कियों चक्रों में कोई महिला मित्र बने लिया बढ़िया बात, लेकिन मैं ये गुणों की नहीं बने, नहीं पता था ना। टाइम पास होता सब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अपनी व्यक्तिगत जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से नहीं जी पाओगे, दूसरों के ही बंधनों में रहोगे। प्रेम तो स्वतंत्र है, वो किसी के आड़े थोड़ी ना आता है। क्यों? वो किसी के बंधनों में थोड़ी ना पड़ता है। तो दोस्तों, यन्मना चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ता है ना। सिर्फ यूं टाइम पास, मना चोचला पंछियों। हमारा जो मन है वो बहुत बहरूपिया है। मन चाहता है कि मेरे मन के अनुसार ही सब कार्य घटित हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अगर सोचो कि मेरा कोई दोस्त है और वो मुझसे दोस्ती छोड़ने की बात कर रहा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से उसको कुछ बोलूंगा नहीं। वो मैं कहूंगा मन ही मन छोड़ दे। हाँ। उसका दोस्ती मेरे साथ दोस्ती करने या तोड़ने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कि थोड़ा है कि मन को ऐसा लगेगा कि इसने दोस्ती तोड़ दी। इन चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, है ना। तो यन्मना चक्रों में बिल्कुल नहीं पन की टाइम पास नहीं करना है ना। जीवन में अच्छे कार्य करने हैं तो अगर चांद को पाना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। मानते हो आप इस बात को? बिल्कुल सही बात, हम मानते हैं इस बात को। हाँ, मानते हैं, मानना भी पड़ेगा। अब मानने वाली बात हो रही यहाँ पे, है ना। तो हमारा जो दोस्तों मन है ना, बहुत शक्तिशाली भाग है ये शरीर का। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। व्हाट वी थिंक वी कम। हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे हम। ये होता है, ये होता है। मेरी लाइफ में ऐसी बहुत बार घटना घट चुकी है जिसको मैं मानने के लिए विवश हूं, और इन चीजों को मैं मानता भी हूं और किसी के बोलने पे नहीं मान रहा हूं मैं ये चीजें, है ना। तो इन चीजों में नहीं पड़ना है दोस्तों, है ना। बिल्कुल नहीं पड़ना है। लोग बोलते हैं कि यार मुझे सफल बनाने में इसका हाथ था, उसका हाथ था। किसी का हाथ नहीं होता है भाई। सिर्फ रहता है क्या? मेहनत, अपना पौरुष, है ना। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। इसलिए मेहनत ही सब कुछ है। ऐसा मत सोचो कि ये मेरा साथ देगा, नहीं देगा। विश्वास एक पर रखो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि जब तक आदमी भौतिक चीजों पर अपना विश्वास रखेगा तब तक उसके कार्यों में अड़चनें आ सकती है, मतलब बाधाएं आ सकती है। उस सर्वशक्तिमान पर विश्वास करना है जो त्रिलोक का भार समाये हुए है, जिसकी शक्ति से पूरी सृष्टि चल रही है। वो है भगवान विष्णु। जो भी आपके, जिसको आप मानते हो, जिस प्रभु को आप मानते हो, जिस देवी देवता को आप मानते हो, जैसे हम कृष्ण को मानते हैं, है ना। तो इन चीजों में नहीं पड़ना है दोस्तों। एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे जो शास्त्र हैं, जो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनको भली भांति हम कैसे समझ सकते हैं? जब हमारा हृदय क्या होगा? एकदम पवित्र होगा।
क्या होगा? पवित्र होगा, तभी जाके हमको शास्त्र अच्छे तरीके से समझ आ सकते हैं। और जो व्यक्ति लस्ट होगा, लस्ट जो है हम छो झूठ बोल गौरे भाषा में, समझ रहे हैं इस बात को? जो हम उनकी छो हो रखा है, लस्ट हो रखा है, तो उसके दिमाग में ये चीजें बहुत देरी से, विलंब से आ सकता है ना? ये स्वाभाविक होता है दोस्तों। जैसे कोई सफेद पोशाक है, अगर उस पर एक सुई के नोक के बराबर भी एक छींटा पड़ गया ना गंदी चीज का, तो वो धब्बा दिखता ही है, उस पर नजर पड़ती है, अवश्य पड़ती है दोस्तों, है ना? तो जो जितने भी, बहुत सारे मैंने लड़के लड़कियों को भी देखा कि जितने भी जैसे कि वो अपनी दृष्टि को, अपने मन में कुविचार लाते हैं दूसरे के प्रति, यानी विपरीत लिंग के प्रति, बोलते हैं यार वो अच्छा लड़का है, भयंकर अच्छी लड़की है, हम एक अपने दिमाग में गंदी इमेज एक क्रिएट करते हैं। जबकि हमारा आत्मा जो भगवान बैठा है अंदर, वो इस चीज के लिए हमें क्या नहीं देता है? आदेश, कमांड नहीं देता है। बस ये हमारा मन क्या है? बहरूपिया मन करता है ऐसा। अपने मन को वश में करने बहुत जरूरी है दोस्तों। मन बहुत शक्तिशाली है शरीर का। मन सब कुछ कर सकता है। मन ही तो सब कुछ। मैं बोलते हैं ना कि यार मेरा मन वहां घूमने का बोल रहा है, यहां घूमने का बोल रहा है, ये खाने का बोल रहा है, वो खाने का बोल रहा, बोलता है कि नहीं बोलता ऐसा? तो अपने मन को वश में रखना है दोस्तों, है ना? मन को वश कैसे रख सकते हैं, इसको हम लास्ट में बताएंगे वीडियो के अंत में। तब तक हम चर्चाएं कर लेते हैं। तो हम ग्रंथों के भी बारे में बात कर रहे थे। तो जो व्यक्ति पवित्र होगा, जिसके मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा है, अच्छे विचार हैं, आंखें हैं तो वो देखेगी, कर्ण है वो अवश्य सुनेंगी, मुख है अवश्य बोलेगा, पलकें हैं अवश्य झपकेंगी। पर क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, ये स्वयं पर निर्भर करता है दोस्तों। करता है कि नहीं करता है? अब मैं किसी लड़की के बारे में गलत इमेज बनाऊं अपने दिमाग में, तो इसका दंड तो मुझे ही मिलेगा ना, किसी और व्यक्ति को थोड़ी ना मिलेगा। मानते हो आप इस बात को? बिल्कुल सही बात। जिस व्यक्ति ने मन को मैला कर रखा है, उसका दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा उसका दंड। प्रकृति ने हमको हमारे मूल स्वभाव में रहने के लिए बोल रखा है। अगर मैं किसी से गुस्सा करूं, ये मेरा मूल स्वभाव थोड़ी ना है। जैसे मैं अभी शांति से आपके साथ बात विवाद कर रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो ये एकदम शांति है। कोई व्यक्ति कुछ भी बोले तब भी उसमें गुस्सा नहीं होना है ना? हम टॉपिक से भटक रहे। टॉपिक था कि जीवन में गर्लफ्रेंड है नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है दोस्तों। और मेरा जो मानना है, आपका क्या मानना है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे ये सब कुछ टाइम पास, चोचलेबाजी लगते हैं। टाइम पास सीधा एक तरफ से टाइम पास अपना पूरा। मैं थोड़ा चाय की घूंट भी मार लूं? चाय की घूंट मार लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दो शब्द तो तुम बोलो, तब तक चाय ठंडी हो रही। क्या बोलना है? ऐसी है चाय हाई पियो तुम, ठंडा भी हो रहा है। तो अभी दूसरी चाय लाता है, तो अभी ब्लैक टी है, ब्लैक टी है, अभी व्हाइट टी भी आएगी। हाँ। और दोस्तों इन चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है दोस्तों। ये गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह चक्करों में मैं यही विनती करना चाहता हूँ। और आपकी लाइफ है, बाकी आप क्या बोल सकते हैं, मेरा तो काम समझाने का है, हमारा काम समझाना। हाँ, भले मैं सीरियस नहीं हूँ उन चीजों में बोल, बस ये थोड़ा आपका मनोरंजन भी हो जाए और थोड़ा, है ना, आप बोर भी ना हो, है ना? बिल्कुल यही है। देखो दोस्तों, अब वीडियो भी लंबी हो रही है, 8 मिनट हो चुके हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मन को वश में कैसे रखना है दोस्तों। जब मैं बोलो जब मन भटकता है, तब क्या करना है दोस्तों? लंबी लंबी सांसें भरनी है। और कहां तक भरना है? अपनी नाभि तक, अपनी प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से सांसें भरने हैं अपनी नाभि तक। ठीक है ना दोस्तों? तब एक सीक्वेंस बन जाएगा, एक गति बन जाएगी, एक लय बन जाएगा सांस लेने का। और हमारा जो ध्यान है उन सांसों पर जाएगा। जैसे अभी नाभि तक गया, जब नाभि तक सांस जाएगी तब पेट फूलेगा। अब सांस छोड़ा ना तो पेट अंदर के लिए जाएगा, स्वाभाविक बात है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। तो पहले दिन, 1-2 दिन लेने में, सांस लेने में आप बोल रहे होंगे कि यार क्या कर रहा हूं मैं, ये सब कुछ ये तो हो ही नहीं पाएगा, असंभव है। नहीं दोस्तों, मन को वश में करना है तो एकमात्र यही विकल्प है। या आपने जो दृष्टि है, अभी मैंने भले चश्मा पहन रखा है वो बात अलग है, निकाल दो फिर। हाँ निकालना क्या है वो समझ रहे हैं वहां से, जो है ना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा बोल रहे हो। मुंह नहीं धोई तो मुंह धुल रखा है, तभी तो वीडियो बना रहे हैं।
है ना। जो अपनी दृष्टि है, जो अपनी आंखें हैं, उन दोनों आंखों को यहां पर लगाना है, नाक की दृष्टि पर, दोनों आंखों से देखना। चश्मा उतार के बता देता है ना। हाँ जैसे जो ये आंखें एकदम नाक पर देखना है, ठीक है ना। और ये तो है जब हम बैठे हैं अंदर, ये तब की ध्यान साधना के बारे में बात कर रहा हूं कि अपने आंखों को इस नाक की नोक को देखना है। ये तो अंदर कर सकते हैं ना, लेकिन हम चलते चलते इधर उधर जा रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, तब क्या करना है, तब हमने सांसें लेनी है लंबी लंबी, और कहां तक पहुंचाना है, नाभि तक। और इसको अध्यात्म में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं विपाशना। विपाशना मेडिटेशन। विपाशना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की साधना, जो गौतम बुद्ध के समय से ये टेक्निक है दोस्तों। अब ये विलुप्त तो हो चुकी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे, है ना दोस्तों। तो मन को क्या करना है, शांत रखना है, भटकाना नहीं है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसने समझो सब कुछ जगत जीत लिया है। मानते हो आप इस बात को। अब गलत चीजों में नहीं पड़ना है दोस्तों, जिससे शरीर में विकार हो, लस्ट हो, है ना। हमारे पास या आप लोगों के पास शब्द तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर उन शब्दों का क्या करना है जो किसी के हृदय को ना छू सके। ऐसे नहीं कि गलत बातों से, अच्छी बातों से, जो हृदय को, ऐसे शब्द बोलना है कंठ से, कंठ के द्वारा, जो सीधे हृदय को क्या हो, छू सकता है ना। तो इसलिए इन चीजों में मेरी लाइफ में कोई महिला मित्र नहीं है। अच्छी बात है, मैं अपने के लिए भाग्यशाली मानता हूं, लेकिन मैं ये प्रयास भी नहीं करता हूं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, ये इससे दोस्ती होगी, है ना। मेरे 1-2 दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि जिंदगी तमाशा थोड़ी ना हो रही है कि 10-12 दोस्त रखें, है ना। 10-15 AK-47 रखने से अच्छा है कि 2-4 तोपें रखा जाए। तोप बड़ी चीज है, AK-47 छोटी चीज है। मानते इस बात को, बिल्कुल, है ना। ये सम दुखे समाकृता लाभो लाभो जया जय। जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से, इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है भाई। जो इन चीजों से ऊपर उठेगा वही चीज के मन, उसके हृदय में पवित्रता होगी। और जो जिसकी सोच ही पायदान में, कबाड़ के ढेर में होगी, निम्न सोच का होगा, नहीं होगा, तो वो क्या अच्छी बातें सोचेगा, वो क्या अच्छी बातें बोलेगा। इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा दोस्तों, तब वही वो अच्छी बातें कर सकता है ना। जब तक भगवान राम अयोध्या में थे तब तक वो श्री राम के नाम से जाने गई, और जब उन्होंने वनवास गए वो, तब उनको पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना गया। तो पुरुषोत्तम बनने के लिए थोड़ा अपनी व्यक्तिगत स्वार्थों, अभिलाषाओं, भोग विलास से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं उठना पड़ेगा। अरे ये सब चीज उसके लिए है जो भौतिक चीजों में जकड़े हुए हैं। जैसे हमारी आत्मा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। जो ये आत्मा है, इसको ना हवा सुखा सकता है ना, ना अग्नि जला सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है। ये अनंत अविनाशी है, इसका जन्म भी नहीं हो रखा है, मृत्यु भी नहीं होता है इसका। जिसका जन्म ही नहीं होता उसका मृत्यु कैसे हो सकता है। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक का प्रथम नियम किस पर निर्भर करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा तो ना तो बनाई जा सकती है, ना ही खत्म किया जा सकता है, बट एक रूप से एक दूसरे फॉर्म में क्या बदला जा सकता है। तो वही है आत्मा का भी नियम। जो हमारा शरीर है ये भौतिक चीजों में जकड़ा हुआ, लेकिन जो आत्मा है वो स्वतंत्र है, नहीं है वो स्वतंत्र। तो इन चीजों पर, लेकिन ये शरीर ही है हमारे परमात्मा तक पहुंचाने का एक मात्र साधन। तो इसलिए इस शरीर को पवित्र रखना है, इसमें वो चीजें डालना है जिससे निर्माण हो, लोगों का कल्याण हो, सबका मंगल होगा। जिन बातों से जो लोग हमको दृष्टांत मानेंगे अपना कि यार हाँ इससे मुझे कुछ सीखने के लिए मिलता है, मानते हो इस बात को आप। बिल्कुल। ये इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ इसकी बातों से, इसके बोलने के तरीके से, नहीं होता है। तो दोस्तों इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, और व्यक्तिगत अपनी जो सामान्य चीज है उनसे ऊपर उठना पड़ेगा दोस्तों। लास्ट में यही कहना चाहता हूं, जो लड़की है या महिला मित्र है, इन लोगों इन चीजों के चक्रों में बिल्कुल मत पड़ना। अगर जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं तो, है ना, सोने के खजानों तक पहुंचना है तो छोटे छोटे सोने के सिक्कों का साथ छोड़ना पड़ेगा।
मानते हो नेताजी आप? तो इस वीडियो को काफ़ी लंबी हो चुकी है और आप अपने जरूर अपने सुझाव देना कमेंट बॉक्स में, तभी हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और शांति से रहना। सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। अगर मैं ये सुबह सुबह अभी 9 बज रहे हैं, भगवान विष्णु आपकी सहायता जरूर करेगा। कल भी दिखाए थे, आज भी हैं। सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। अगर मेरे कंठ से ये बातें निकल रखी है तो शाश्वत सार्वभौमिक रूप से ये बातें सत्य होगी, अगर मैंने सहृदय से बोल रखा होगा। बिल्कुल सही बात गुरु जी, है ना? सही बात है ना? बिल्कुल। हाँ, तो सबका मंगल होगा। और ये इसको एक केमिस्ट्री पढ़ा दी मैंने 1 घंटा, और ये भी भतीजा है। और इसके बाद अब नाश्ता करेंगे, आप लोग भी करना, और सबका मंगल होगा। तब तक जय श्री राम।